अभी लाठी डंडा नहीं चलाएंगे, डायरेक्ट उठाएंगे। अभी आपके पुलिस प्रशासन ऐसा बोल रहे थे, सही बात है सर? ऐसे कैसे उठा सकते हैं? डायरेक्ट क्यों उठा के ले जाएंगे? हम बोलिए, क्यों उठा के ले जाएंगे? आप कहें कि मारे नहीं, उठा के ले, मारना नहीं है ना। नहीं सर, उठा के भी आप नहीं ले जा सकते हैं। सब पढ़े लिखे हैं, सब रेलवे के छात्र हैं, ये छात्र है, कोई गुंडा नहीं है। नहीं तो कल आपके बेटा तैयारी करते तो आप अपने बेटा को मारते उस तरह? आप आपका बेटा नहीं था तब ना आप उस तरह लाठी चार्ज कर दिए हम लोग के ऊपर। ऊपर से क्या ऑर्डर है? अब ऊपर से क्या है मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ आपको। ऑर्डर है कि छात्रों का आवाज को दबा दे। आपको जानने का नहीं है कि ऊपर से क्या फिर भी यही ना कि छात्रों की आवाजों को आपको जानने का नहीं। सर दर्द तो हो रहा होगा छात्र का हालत देख करके। आप लोग का ड्यूटी है मैं जानती हूँ, लेकिन दर्द आप लोग को भी हो रहा होगा। ये छात्र है जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, ये छात्र है जो सालों से ये सपना लेकर के बैठे हैं कि मेरा नौकरी हो। आपका बेटा रहता तो एकदम नहीं मारते। आप लोग 50,000 60,000 महीना कमाते, अपना बेटा को अच्छा स्कूल में पढ़ाते। हम लोग के बाप मजदूरी किसान करता है, हम लोग के पास पैसा नहीं। 3,000 रुपया महीना में हम लोग गुजर बस। डायरेक्ट मारा जा रहा है, उसको डायरेक्ट भगाया जा रहा है। एक बच्चे को तो इतना मार लगा है कि अभी PMCH हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका तो हालत खराब है, एक का पैर फ्रैक्चर है। अभी कोचिंग गए पता करने के लिए, कोचिंग खुला है कि आंदोलन हुआ है तो पुलिस भगा दिया। बोला क्या करने आया? एसकेजा का कोचिंग में देखिए 50 को फोर्स है वहाँ पे। हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं, यहाँ पुलिस छावनी में अभी तब्दील हो गई है मुसलमपुर हाट। बताइए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का दुख दर्द कोई नहीं सुन रहा है, ना सरकार सुन रहा है, ना कोई सुन रहा है। अब पुलिस को दिखाइए थोड़ा सा। और छात्रों के साथ मारपीट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, छात्रों के साथ मारपीट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये महिलाओं को भी कल मारा गया, महिलाओं को भी मारा गया है, सबको मारा गया है। क्यों मारा गया जरा बताइए तो? उसका साफ कहना है कि हम इतना मतलब नहीं दे सकते हैं तुम लोग को रोजगार, और तुम लोग को जितना हो सके मारपीट को अलग कर देना है। हम लोग को भीड़ के खदेड़ दिया जाता है, हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है। पहले बोला 3 लाख वैकेंसी देंगे, 3 लाख के नाम पे 5,000 दे रहा है। और आप ही लोग अभी सच्चा पत्रकार हैं, एक भी मीडिया, नेशनल मीडिया हम लोग को कवर नहीं कर रहा है। जितना भी स्टूडेंट था ना, जो गाय भैंस को जैसे नहीं पीटता है, तो उस तो पागल की तरह हम लोग पे लाठी चार्ज किया गया। रेलवे वैकेंसी आई है, बहुत कम वैकेंसी आई है, 5600, जिसके कारण आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी मैम, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 5600 को 56,000 किया जाए फिलहाल, और उम्र का तो दे दिए हैं, लेकिन 56,000 हम लोग अभी चाहिए। एज लिमिट कितना है आप लोग? एज लिमिट कर दी है, 3 साल का सेशन दे दीजिए, 3 साल बढ़ा दिए। 3 साल बढ़ा दिए। एज लिमिट कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा मेन बात है वैकेंसी इंक्रीज किया जाए रेलवे, बस यही। आप लोग का जो 5600 वैकेंसी निकला, आप लोग को 56,000 की मांग है। 56,000 की मांग है, हाँ, और कैलेंडर जारी हो और टेक्नीशियन का ही पोस्ट दे। यही सरकार था। आज से 4 महीना पहले अगस्त के आसपास अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेल मंत्री हैं, वो बोले थे संसद में कि रेलवे में जो अभी लगभग 3 लाख पोस्ट खाली है, और आज 4 महीने के बाद हम लोग को मात्र 5600 सीट अवेलेबल करवाया गया है। और कितने साल से लड़के तैयारी कर रहे हैं। कल जो है ना, कल हम लोग अहिंसक रूप से, कहीं कुछ हिंसा नहीं हुआ था, अहिंसक रूप से आंदोलन कर रहे थे। हाँ, कल हम थे, और हम नहीं थे, हजारों की संख्या में स्टूडेंट थे। तो हम लोग जा रहे थे इधर से, तो जा रहे थे लगभग हजारों की संख्या में स्टूडेंट। तो हम लोग जैसे कारगिल चौक पे पहुंचे, शांतिपूर्वक सब बैठ के हम लोग वहाँ आंदोलन कर रहे थे। इतने में SP साहब, DSP साहब आए, और अचानक हम लोग पे जितना भी स्टूडेंट था ना, जो गाय भैंस को जैसे नहीं पीटता है, तो उस तो पागल की तरह हम लोग पे लाठी चार्ज किया गया। और इसमें सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट घायल हो चुके हैं, कितना हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अब हम जानवरों की तरह आप लोग को कल मारा गया, हम लोग को पीटा गया है। और अब एक भी नेशनल मीडिया, एक भी हम लोग को कवर करने के लिए नहीं आया कि कुछ नहीं। जितना भी अभी जो आप लोग YouTube पे हैं, वही हम लोग को मीडिया दिखा रहे हैं, और आप ही लोग अभी सच्चा पत्रकार हैं। एक भी मीडिया, नेशनल मीडिया हम लोग को कवर नहीं कर रहा है, और कोई हम लोग का दुख दर्द सुनने वाला नहीं है। अभी एगो जो ही था, ये मनीष कश्यप, इस बोलता था कि हम सन ऑफ बिहार हैं, अभी सन ऑफ BJP बन गया है। ये अभी सन ऑफ BJP बन गया है। मैम, स्टूडेंट का सपोर्ट में होना चाहिए, कोई नहीं दे रहा है, कोई टीचर भी नहीं दे रहा है, ना पत्रकारिता। देखिए कल हम लोग को कैसे मारा गया है, और दौड़ा के मारा गया है। मेरे तो पैर में भी चोट आया है। हम स्टूडेंट बस अपना मांग रहे थे। महिलाओं को भी कल मारा गया, महिलाओं को भी मारा गया है, सबको मारा गया है। क्यों मारा गया जरा बताइए तो? उसका साफ कहना है कि हम इतना मतलब नहीं दे सकते हैं तुम लोग को रोजगार, और तुम लोग को जितना हो सके मारपीट को अलग कर देना है। हम लोग को भीड़ के खदेड़ दिया जाता है, हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है। पहले
वैकेंसी देंगे, 3 लाख के नाम पे 5,000 दे रहा है। अब खुद वो अपना खुद लफड़ा कर रहा है, अलग अलग लफड़ा कर रहा है। हम लोग कुछ कर रहे हैं तो हम लोग को मारा जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। क्या यही है हम लोग का सब कुछ? यही है सब कुछ। देखिए मैम कितना मारा गया है। देखिए ये महिलाएं किस परिस्थिति में नौकरी की तैयारी करती है और कितना शौक सपना लेकर के पटना रह रही हैं और ये सोच रही हैं कि सरकार हमको नौकरी देगी। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? समस्तीपुर से आए हैं हम। 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं रेलवे की। हाँ, ALP का। यही सोचे कि इस बार वैकेंसी आएगा तो ले लेंगे, लेकिन माँ बाप को किस मुंह से बोले कि वैकेंसी 5,000 आए, हम कैसे ले पाएंगे इसमें? बाप रे, बताइए इन लोग का क्या दर्द है, इन लोग के अंदर कितना दुख है, शायद ही कोई समझेगा। अभी चुनाव का समय है, केंद्र सरकार इस मुद्दे को छुपाना चाहती है, दबाना चाहती है और छात्रों पर लाठी डंडा बरसा रही है। आप लोग से ही बात करेंगे, सारे हैं छात्र हैं, रेलवे के ही छात्र हैं। कहा जाता है ये लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में कम से कम इस आंदोलन को दबाने के लिए पटना में इतना ना CRPF उतार दिया गया है। हर एक मोड़ पे CRPF है, एक मोड़ पे CRPF। यहाँ तक कि टीचर बोल रहे हैं पूरा कैंपस भरा हुआ है, पुलिस से तनाशाही करा जाए, लगातार लाठी चार्ज। आप लोग को डरा रहे। ये लोकतांत्रिक देश किस देश का है? इतना ना डरा रहा है कि कम से कम कहा जाता है संविधान में लिखा गया है कि संविधान में बोलने की भी आजादी है, कोई चीज की आजादी नहीं है। लोकतांत्रिक खतरे में पड़ा हुआ है। पढ़ लिख कर बोलने की आजादी नहीं। कहा जाता है अनुच्छेद 19 में है कि आप बोलने के भी व्यक्ति की आजादी है, कुछ आजादी नहीं है। क्या सब पढ़े लिखे? जी पढ़े लिखे। संविधान में पढ़े हैं कि हमें बोलने की आजादी है, हाँ। हमें अपने हक को मांगने की आजादी है, प्रोटेस्ट करने की आजादी। हाँ, आज़ादी है, लेकिन अपनी आजादी को छीना जा रहा है। छीना जा रहा है। शांति से हम लोग प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, उसको भी नहीं, पुलिस हम लोग की बात नहीं सुन रही है, न सरकार सुन रही। सरकार सिर्फ अच्छा, एक बात बताइए, हाँ आने दीजिए, आप पुलिस को दिखाइए, पुलिस को दिखाइए थोड़ा सा। और छात्रों के साथ मारपीट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, छात्रों के साथ मारपीट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सैकड़ों की संख्या में पुलिस है, पुलिस है। ठीक है सर, ये लोग साइड में ही हैं और साइड में है, हम बात करने के लिए इनसे आए हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग को पूरी तरह से डराया जा रहा है, यहाँ पर पुलिस है। नहीं जा रहा है, मैं मारा जा रहा है तो आप डराने की बात कर रहे हैं? वो डंडा लेके हम लोग मार खा रहे हैं, आप डराने की बात करते हैं? कल का वीडियो उठा के देख लीजिए, लड़का को कितना बुरी तरीके से मारा, हमारे लॉज का लड़का को। हम गलत, हम मार नहीं खाए, हमको नहीं मारे, लेकिन हम उधर साइड में खड़े थे, मेरा दोस्त को बुरी तरीका से मारा। ठीक है, डराया नहीं जाता, मारा जाता है। अभी वहाँ से कोचिंग गए, अभी कोचिंग से भगाया जाता है, भागिए नहीं क्यों सर? बोलने का सबको अधिकार है, क्यों उठा के ले जाएंगे? हम बोलिए, क्यों उठा के ले जाएंगे? आप कहें कि मारे नहीं, उठा के ले, मारना नहीं है ना। नहीं सर, उठा के भी आप नहीं ले जा सकते हैं। सब पढ़े लिखे हैं, सब रेलवे के छात्र हैं, ये छात्र हैं, कोई गुंडा नहीं है। नहीं तो कल आपके बेटा तैयारी करते तो आप अपने बेटा को मारते उस तरह? आप आपका बेटा नहीं था तब ना आप उस तरह लाठी चार्ज कर दिए हम लोग के ऊपर। आपका बेटा रहता तो एकदम नहीं मारते। आप लोग 50,000 60,000 महीना कमाते, अपना बेटा को अच्छा स्कूल में पढ़ाते। हम लोग का बाप मजदूरी किसान करता है, हम लोग के पास पैसा नहीं है, 3,000 रुपया महीना में हम लोग गुजर बसर करते हैं। ऑर्डर है कि आप लोग बोलिएगा तो आप लोग को उठा लिया। अभी कोचिंग गए पता करने के लिए, कोचिंग खुला है कि आंदोलन हुआ है, तो पुलिस भगा दिया, बोला क्या करने आया? एसके का कोचिंग में देखिए 50 गो फोर्स है वहाँ पे। हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं, यहाँ पुलिस छावनी में अभी तब्दील हो गई है मुसलमपुराट। बताइए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का दुख दर्द कोई नहीं सुन रहा है, ना सरकार सुन रहा है, ना कोई सुन रहा है। उसको डायरेक्ट मारा जा रहा है, उसको डायरेक्ट भगाया जा रहा है। एक बच्चे को तो इतना मार लगा है कि अभी PMCH हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका तो हालत खराब है। एक का पैर फ्रैक्चर है, एक बहन मेरी जो थी उसको भी पैर में लगा था परसों के आसपास। जब हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग को जबरदस्ती मार पीट के भगाया जा रहा है। सामने पुलिस है और कहीं ना कहीं छात्र डर रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस है। नहीं मारेंगे तो इनकी नौकरी चले जाएगी। तो भाई इनका भी तो बीबी बाल बच्चा है, या अपना नौकरी बचाने के लिए एकदम लाठीचार्ज करेंगे? कहा कि सरकार के अधीन है, सरकार के गुलाम है, तानाशाह सरकार है। दर्द तो आप लोग को भी हो रहा होगा छात्रों का हालत देख करके। दर्द तो हो रहा होगा सर, दर्द तो हो रहा होगा छात्रों का हालत देख करके। सर दर्द तो हो रहा होगा छात्र का हालत देख करके। आप लोग का ड्यूटी है, मैं जानती हूँ, लेकिन दर्द आप लोग को भी हो रहा होगा। ये छात्र है जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, ये छात्र है जो सालों से ये सपना लेकर के बैठे हैं कि मेरा नौकरी हो। मैम, मोदी जी का एक स्लोगन था, सबका साथ सबका विकास। अभी किसी का विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ अडानी अंबानी का विकास हो रहा है, किसी का विकास नहीं हो रहा है। ये जितना जो छात्र छात्राएं हैं सब गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, सब लोग। किसी के पापा यहाँ पे जॉब वॉब नहीं करते हैं,
जो अगर जॉब करते तो सब कोटा दिल्ली रहता, यहाँ पे नहीं रहता। हम लोग के पापा किसान है, मजदूरी करके यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजे हैं। अब बताइए इतना कम वैकेंसी आएगा, हम लोग कहाँ से करेंगे? हम लोग के मम्मी पापा इतना कर्ज लेके पैसा यहाँ पे भेजते हैं। अगर हम लोग को कुछ नहीं होगा, हम लोग का तो मम्मी पापा का पैसा भी गया, हम लोग का कुछ जॉब भी नहीं हुआ। अब बताइए हम लोग क्या करें? मौजूदा सरकार तानाशाही की सरकार है। हम यही बोलना चाहते हैं, सिर्फ हम लोग को डराया जा रहा है। कल मार कर पूरा बच्चा लोग को, कभी किसी का हाथ फोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया। बताइए हम लोग क्या करें? अब हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, फिर ये वैकेंसी नहीं निकालेंगे, सिर्फ ये तानाशाही कर रहे हैं। अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे रेल मंत्री, माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी अगस्त में ही संसद में बैठ करके बोले थे कि हमारे डिपार्टमेंट में 3 लाख प्लस पोस्ट खाली हैं। तो कहाँ गई आपकी पोस्ट? 3 लाख प्लस थी। तो अभी आप पूरे भारत वर्ष में आप 5600 सीट देते हैं, क्या मायने है? कितना कमीशन? हम लोग क्या करेंगे? अभी गार्जियन हम लोग को गाली देते हैं, जब हम लोग पैसा मांगते हैं कि हम लोग को पैसा दीजिए तो गाली बकते हैं। कोई ज़मीन बेच करके हम लोग को पटना में शिफ्ट किए हैं। 6x6 के रूम में, सिंगल रूम में हम लोग 2500 रुपये किराया दे करके यहाँ पे रखते हैं 5-5 साल से। कहाँ जाएंगे हम लोग? हम लोग को कौन देखेगा? इधर आते हैं तो प्रशासन पीटती है, उधर जाते हैं तो हम लोग को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता। अभी सुबह से देखिए पूरा मुसल्लमपुर हाट जो है वो एकदम पुलिस में तब्दील है। सारे कोचिंग संस्थान बंद हैं। हम लोग की कहीं कौन सुनेगा हम लोग की बात? हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या देश में मात्र 5600 वैकेंसी निकली है। अब सोचने वाली बात है कि देश में कितने छात्र हैं जो रेलवे की तैयारी करते हैं, लोको पायलट की तैयारी करते हैं, और इन छात्रों की क्या स्थिति है ना शायद हम समझ सकते हैं, ना आप समझ सकते हैं, ना हमारे देश की गवर्नमेंट समझ सकती है। इनके अंदर क्या बीत रहा है शायद आप लोग नहीं समझ सकते हैं। ये 5 साल से तैयारी करे एक छोटे से रूम में, ये 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1 रोटी 2 रोटी खा करके, और आज इनका जो हालत है वो कोई नहीं समझ सकता। कल प्रोटेस्ट हम लोग शांतिपूर्ण कर रहे थे, उसमें हमारे दोस्तों को किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का सर फूटा है, वो ट्रीटमेंट हो रहा है, PMCH में एडमिट होकर के भर्ती हुआ है। हम लोग क्या करेंगे बताइए? हम गुजरात में थे, जब हमको पता चला कि ऐसा माहौल है हमारे बिहार में, हमारे रेलवे के छात्र परेशान हैं, तो हम तुरंत गुजरात से पटना आए हैं अपने छात्रों के साथ। सोचिए 5 साल 10 साल से जो तैयारी करते हैं कि इस बार हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, और जब सरकार ऐसे छात्रों के साथ धोखाधड़ी करते हैं तो क्या बीतता है इन पर, वो शायद ही कोई नहीं समझ पाए। दोस्तों, चुनाव का माहौल है, इसीलिए इनके आवाजों को दबाया जा रहा है, और केंद्र में भाजपा की सरकार है। अब सोचिए यहाँ पे भाजपा की सरकार में ये तानाशाही चल रहा है। हमें बहुत दर्द हो रहा है इन लोग के दर्द को देख करके दोस्तों। और यहाँ का माहौल दिखाते हैं, यहाँ पर पुलिस बिछी हुई है, ऊपर से ऑर्डर आया है कि जाओ पुलिस, तुम रोक दो छात्रों की आवाजों को, दबा दो छात्रों की आवाजों को। थोड़ा सा उधर हम दिखाएंगे, उधर दिखाइए थोड़ा सा। बहुत सारे पुलिस है, बहुत सारे पुलिस प्रशासन है, डीएसपी सर है। आइए ना, थोड़ा सा हम बात करेंगे। आगे चले गए। हाँ, बात करते हैं थोड़ा, 1 सेकेंड। कहाँ है सर? थोड़ा सा आपसे बात करेंगे सर। छात्रों पर डंडा क्यों चला है ये बताइए क्यों सर? आखिर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए, आम जन को जिससे कि किसी तरह का असुविधा नहीं हो। कल ये लोग पूरे ट्रैफिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था, पूरा शहर को ये लोग जाम करवा दिया था। आम आदमी को, ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आम आदमी को बहुत सारी कठिनाइयाँ कल हो रही थी, और यातायात व्यवस्था ध्वस्त होने से। सर, ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, इनका तो हक है ना आवाज उठाने। हाँ, हक है इनका, तो इनकी मांगों को सरकार के पास पहुंचा दिया गया है। आपके पुलिस प्रशासन क्या बोल रहे हैं कि अभी लाठी डंडा नहीं चलाएंगे, डायरेक्ट उठाएंगे। अभी आपके पुलिस प्रशासन ऐसा बोल रहे थे, सही बात है सर? ऐसे कैसे उठा सकते हैं? हाँ, हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे, प्रिवेंटिव एक्शन हम लोग लेंगे। ऊपर से क्या ऑर्डर है? अब ऊपर से क्या है मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ आपको। ऑर्डर है कि छात्रों का आवाज को दबा दे। आपको जानने का नहीं है कि ऊपर से क्या। फिर भी यही ना कि छात्रों की आवाजों को आपको जानने का नहीं है।
आप अपना सवाल पूछिए, ऊपर से क्या है नीचे से क्या है ऑर्डर, ये सब बात आप मत पूछिए। तो ऊपर से क्या ऑर्डर है, ऊपर से क्या ऑर्डर है सर नहीं बताएंगे, लेकिन सोचने वाली बात है यहाँ छात्रों की आवाजों को पूरी तरह से दबाया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि छात्र अपने मांगों को ना रखे, अपने हक के लिए ना रखे। ये ऐसा यहाँ पर प्रशासन को रखा गया है, ऐसे प्रशासन मतलब स्टूडेंट से ज्यादा, छात्रों से ज्यादा यहाँ पुलिस दिख रहा है। पुलिस दिखिए रहा है, जब पढ़ाई काम यहाँ पुलिस सामने जाते